ओके आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट? रैशनलाइजिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट। क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग। रैशनलाइजेशन ऑफ मोनोमियल सेट। मोनोमियल मतलब क्या? सिंगल टर्म। जब दो टर्म होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जब सिंगल टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, तो ये आपके मोनोमियल का एग्जाम्पल √75 मोनोमियल है, 2√8 क्या आपका मोनोमियल है, 3√45 भी क्या है? मोनोमियल, यानी कि एक टर्म है। ठीक है, अभी इसका हमें रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू द इरेशनल नंबर मेक इट अ रैशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो क्या बन जाए? रैशनल नंबर। उसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। मतलब इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बना रहे हैं हम लोग, इसलिए उस टर्म को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब देखो ये करते कैसे है। ठीक है, √75 सबसे पहले हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 3 × 5 × 5, यानी कि 3 × 5 स्क्वायर, 3 × 5 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 5। करेक्ट, पैर जो जोड़ी है वो बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 5√3। करेक्ट, अभी √3 आपका इरेशनल नंबर है, इसी को अगर मैं √3 से वापस से मल्टीप्लाई करूँ, इसी को अगर मैं, ये इरेशनल फैक्टर है ना, इसी को मैं अगर √3 से वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाएगा? √3 × √3 मल्टीप्लाई हो सकता है, यस हो सकता है, ऑर्डर सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है। √9 एंड व्हाट इज √9? 3। √9 क्या आपका? 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 × √3 × 3 विच इज नथिंग बट 5 × 3। करेक्ट, विच इज नथिंग बट 15। तो आपने √75 को क्या किया? सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में इरेशनल नंबर का, कौन सा? इरेशनल नंबर को फिर से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। ऐसे करने से क्या हुआ? वो नंबर हो गया रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। पहला 2 आपका एज इट इज √8 है। √8 को पहले सिंप्लीफाई करने के टाइम पे क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 2। करेक्ट, 2 × 2 × 2। अभी ऑर्डर 2 है तो 2 पेयर्स की आप जोड़ी बनाओगे और ये क्या बन जाएगा? 2 × 2 × 2 × √2। करेक्ट, जो पैर ऑर्डर पैड है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। करेक्ट, ओके, तो 2 × 2 √2, तो ये हो गया आपका 4√2। अभी यहाँ पे इरेशनल फैक्टर कौन सा है? √2। √2 आपका इरेशनल फैक्टर है ना। ठीक है, इस इरेशनल फैक्टर को रैशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वापस से इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4√2 × √2 इज नथिंग बट 4 × √2 × √2 विच इज इक्वल टू 4 × 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमने इरेशनल नंबर को क्या बना दिया? रैशनल नंबर। ठीक है, अगेन एक और देखते हैं। 3√45, 3 × 3 × 5। करेक्ट, ऑर्डर 2 होने की वजह से 3 का ग्रुपिंग होगा, 3 का पैर होगा और वो बाहर आ जाएगा। तो 3 × 3 √5 विच इज नथिंग बट 9√5। अभी √5 आपका क्या? इरेशनल फैक्टर। आपको √5 को क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम इसी को √5 से क्या करेंगे? वापस मल्टीप्लाई। 9√5 × √5 विच इज नथिंग बट 9 × 5 × 5। अब 5 का ऑर्डर है, ऑर्डर पैर है, तो हम इसको बाहर ले जाएंगे तो इंटू 5 विच इज नथिंग बट 45। नेक्स्ट 3 √2 √5, ये सारे के सारे क्या किया हमने? रैशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, मतलब हमने ये सब को मल्टीप्लाई करके इरेशनल नंबर को क्या बना दिया? रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो √75 को अगर मेरे को रैशनलाइज करना है तो मैं डायरेक्टली √75 × √75 भी तो कर सकता था। √75 को रैशनलाइज करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रैशनलाइज करो, या फिर डायरेक्टली √75 को √75 से मल्टीप्लाई करो तो भी ये रैशनलाइज हो गया, तो भी क्या हो गया? ये रैशनलाइज हो जाएगा। करेक्ट, मतलब रैशनलाइज करने के कई सारे तरीके। 75 भी रैशनलाइज किया हमने, यहाँ पे 3 नंबर वो का वही है ना, एक ही नंबर √75 को हमने दो अलग अलग तरीके से रैशनलाइज किया। बरोबर, फॉर अ सर्ट्स
देयर आर मैनी रैशनलाइजिंग फैक्टर, बहुत सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर है। रूट 75 भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है और रूट 3 भी है, क्योंकि रूट 75 भी क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। ये रूट 75 इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और रूट 3 भी क्या कर रहा है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, बराबर। तो एक सर्ट्स के कई सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, एक सर्ट्स के कई सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। बट रूट 3 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, बट रूट 3 क्या है आपका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है, क्योंकि इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में किया। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, क्या बताओ, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो आपको सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जो वैल्यू आएगा सर्ट, सिंपलेस्ट सर्ट जो होगा उसको आपको सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर घोषित करना है, बताना है, ठीक है। ओके, सम समझते हैं, आपको क्लियरिटी आएगा। सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या, सर्ट्स को आपको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर वहाँ पे जो सर्ट्स मिलेगा उसको क्या बोलोगे आप, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। प्रॉब्लम सेट 2, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स। ये सर्ट दिया हुआ रूट 32, पहले बात सिंप्लीफाई करके देखेंगे हम लोग इसको। अगर आपको इसको रैशनलाइज करना है तो रूट 32 को रूट 32 से भी कर सकते हो, क्योंकि एक सर्ट्स के कई सारे रैशनलाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। बट आपको क्या बोला क्वेश्चन में, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस सिंप्लीफाई। रूट 32 फैक्टर्स निकालेंगे रूट 32 का, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अभी क्योंकि ऑर्डर पेयर 2 है, 2 के पेयर्स बनाएंगे, उसे हम बाहर लिख देंगे, रूट के बाहर ले जाएंगे, बराबर। तो ये पहला 2 ऑर्डर पेयर बाहर आ जाएगा तो 2, सेकेंड ऑर्डर पेयर उसको बाहर ले जाएंगे तो इंटू 2, और अंदर क्या बचा आपका रूट 2, बराबर। तो ये हो गया आपका 4 रूट 2, क्या हो गया 4 रूट 2। यहाँ पे सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आपका रूट 2, खाली रूट 2 इरेशनल नंबर आपका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ठीक है। देयरफॉर सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 2। ओके, नेक्स्ट सम रूट 50। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रैशनल फैक्टर, तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फैक्टर निकालते हैं, 2 25 5 5 5 1 जा, ठीक है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 का ऑर्डर बन रहा है यहाँ पे पैर, बरोबर। तो ये बाहर आ गया रूट 2। अभी इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अभी रूट 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट 2 को रैशनलाइज करने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बरोबर ना। इसलिए रूट 2 क्या आपका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, क्या है सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट रूट 27, इसका भी फैक्टर निकालेंगे। रूट 27 का फैक्टर 3 इंटू 9, 3 3 जा 3 1 जा, 3 इंटू 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3, करेक्ट। तो यहाँ पे रूट 3 क्या आपका सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 3। नेक्स्ट अगेन राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द गिवन सर्ट्स, ठीक है। अगेन वही करना आपको, 3/5 रूट 10, बट 3/5 से कोई खास लेना देना नहीं है। 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, वो देखना है, ठीक है। नहीं कर सकते 10 को सिंप्लीफाई, बरोबर ना, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। फैक्टर क्या आएगा इसका 2 और 5, कोई ऑर्डर पेयर बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज रूट 10, ठीक है। नेक्स्ट 3 रूट 72, तो 72 का फैक्टर निकालेंगे, 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अभी 72 को कैसे लिखा हमने, रूट 72 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का पैर है यहाँ पे, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या बचा आपका रूट 2। तो ये क्या हुआ आपका 3 3 जा 9 9 2 जा 18 रूट 2, तो रूट 2 इज द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। ओके 11 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं
सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √11. ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. अब आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है. क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. यानी कि डिनोमिनेटर में इरैशनल नंबर है तो उसको किस में चेंज करना है, रैशनल नंबर में. करेक्ट. आप देखो किस तरीके से इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. 3/√5. ठीक है, 3/√5 मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5. जो क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया, ये नंबर दिया, इसी नंबर को वापस से लिखेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों भी क्या करेंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो इरैशनल नंबर है वो क्या आपका √5. ठीक है, तो इसे रैशनलाइज करने के लिए नीचे हमें वापस से √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें √5 से और न्यूमरेटर को नहीं कर रहे, यानी कि नंबर चेंज हो जाएगा. नंबर को इक्वल रखना है ना आपको, नंबर को क्या रखना है, इक्वल. तो अगर आप कोई ऑपरेशन डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो वही ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा. तो हम डिनोमिनेटर को क्या करें, √5 से मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर को भी हमें √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब ऐसा करके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा आपका 3√5 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, √5 × √5 कितना होगा, नहीं, √5 × √5 √25 और 25 हो जाएगा आपका 5. ठीक है, एक ही रैशनल नंबर जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर बन जाता है, सिंपल सा. ठीक है, तो ये हो गया 3√5/5. समझा. अगर इरेशनल नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर बन जाएगा सिंपली और रूट वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि √5 × √5 नथिंग बट √5². क्या हो जाएगा ये, √5². स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, तो ये आपका आंसर 3/5 इज नथिंग बट 3√5/5. हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया. नेक्स्ट है आपका 1/√14. √14 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है. ठीक है, क्योंकि फैक्टर निकाले तो क्या आएगा 2 और 7. तो हम सीधा √14 को क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. 1/√14 को हम क्या करेंगे, √14 और √14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, बरोबर ना. क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको, रैशनलाइज. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में जो इरैशनल नंबर है उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 × √14 कितना होगा, √14. करेक्ट. और 14 √14 × √14 14. करेक्ट. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. तो 1/√14 को हम √14/14 भी लिख सकते हैं. तो फाइनल आंसर आपका होगा ये आपका क्या है, फाइनल आंसर. नेक्स्ट 5/√7. √7 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 5/√7 इंटू √7 √7 मल्टीप्लाई भी करेगा और डिनोमिनेटर, जो भी आपका डिनोमिनेटर में रूट है, इरेशनल नंबर है, उसी से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों भी करना है, बरोबर ना. तो ये क्या हो जाएगा 5√7/7 इक्वल टू 5√7/7. ये आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया. ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट 6/9√3. ठीक है, तो यहाँ पे √3 क्या आपका इरेशनल फैक्टर, इसी को रैशनलाइज करना है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से. तो 6/9√3 इक्वल टू 6/9√3 इंटू √3 इंटू √3, बरोबर ना, √3/√3. अब क्या हुआ ये 6√3/9 इंटू 3. √3 क्या हो जाएगा 3. 9 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 3 1 जा 3 2 जा. ठीक है, रैशनल नंबर्स को हमने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा. तो क्या हुआ आपका फाइनल आंसर 2√3/9. ये आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट सम. ओके, सम नंबर 5. 11/√3. क्या है 11/√3. तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3. कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. तो 11/√3 इज इक्वल टू 11/√3 इंटू √3/√3.
करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा 11√3, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका 11√3 और डिनोमिनेटर क्या होगा 3, ठीक है। डिवाइड हो सकता है क्या नंबर और नहीं, 11 और 3 डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। Therefore 11/√3 is nothing but 11√3/3, ये आपका फाइनल आंसर। अब तक जितने भी टर्म थे वो सब क्या थे आपके मोनोमियल, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म था, करेक्ट। अभी रैशनलाइजिंग था डिनोमिनेटर 1/√5, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर क्या आपका √5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5, तो 1/√5 इज इक्वल टू 1/√5 इंटू √5/√5, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर बन जाएगा √5/5, ये आपका फाइनल आंसर। एक मिनट, नेक्स्ट 2/3√7, तो यहाँ पे आपका रेशनल फैक्टर कौन सा है √7, तो क्वेश्चन को √7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √7, therefore 2/3√7 is equal to 2/3√7 into √7/√7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2√7 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 into 7, 3 into 7, तो ये हो गया आपका 2√7/21, 2 और 21 डिवाइड हो सकता है क्या नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफाइंग सर्च विथ इरेशनल डिनोमिनेटर, सेम कॉन्सेप्ट है, ये सिंप्लीफाई करना आपको, बट यहाँ पे क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ गया, क्या आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन वाला पार्ट हमने पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। एडिशन कब होगा, जब क्या होगा लाइक सर्च होगा तब, क्या होगा लाइक सर्च होगा तब, लाइक सर्च है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5√3 तो ऐसे लिखी है, 25 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये एज इट इज लिख दिया। तो अभी 2 इंटू, एक मिनट, अच्छा हमने इसको रैशनलाइज भी कर दिया, क्या कर दिया साथ में रैशनलाइज भी कर दिया, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने को अगर लिखा हुआ यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो आपने इसको √3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे क्या होगा, ये 5√3 प्लस कितना होगा ये 2 into 3, 2 into 3 फिर √3, करेक्ट, ऑर्डर जो पैर था ना 3 into 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 into √3 कितना हो जाएगा √3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब 5√3 प्लस 2 3 जा 6, 6√3 प्लस 3/√3/3, 5 प्लस 6 कितना होगा 11√3, करेक्ट, 11√3 प्लस √3/3। अभी दोनों नंबर में कॉमन क्या है √3 कॉमन है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा 11 प्लस 1/3 इंटू √3 कॉमन निकाल देना हमने, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 3 जा 33, 33 प्लस 1 34, 34/3, 34/3 √3, समझा आपको, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट टर्म √216 माइनस 5√6 प्लस √294 माइनस 3/√6, डिनोमिनेटर में रूट है यानी कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सबसे पहला रैशनलाइज तो करेंगे, बट साथ साथ में हम सभी का फैक्टर भी निकालते चलेंगे। तो 216 का फैक्टर, किसका 216 का फैक्टर, 216 2 जा 108, 2 जा 54, 2 जा 27, 3 जा 9, 3 3, ठीक है। तो हमने 216 के फैक्टर्स को लिख दिया, माइनस ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है √6 5√6, 6 या 2 into 3 होगा, कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो माइनस 5√6 प्लस 294 का भी हम फैक्टर निकालेंगे, 2 147 जा 3 49 जा 7 7 जा 7 1 जा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 2 into 3 into 7 into 7। अभी ये नंबर है इट इज, बट डिनोमिनेटर में क्या आपका
इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने √6 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, ऑर्डर पैर निकालेंगे, कितने नंबर कॉमन है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 कॉमन है 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो बाहर क्या हो गया 6, और रूट के अंदर क्या बचा 6, बराबर ना, -5√6 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है रूट के अंदर 7 आ जाएगा बाहर, तो क्या होगा ये 7√6, करेक्ट। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × √6 3√6 अपॉन 6, करेक्ट। अभी 2 × 3 सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 6, बाकी सारे नंबर एज इट इज, ठीक है, बाकी सारे नंबर ये 3 1 जा 3 2 जा, कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, यहाँ पे कट कर सकते हैं, बाद में कट कर सकते हो, कट होगा बाद में, ठीक है। हमने यहीं पे इसको कट कर दिया, 3 1 जा 3 2 जा 6, -1/2 √6। अभी देखो 4 टर्म है यहाँ पे, चारों टर्म में कॉमन क्या है, ये पहला टर्म आपका √6 कॉमन है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, चारों टर्म में √6 कॉमन है, तो आप √6 को क्या करोगे, बाहर ले जाओगे, तो ये √6 आपका चला जाएगा कॉमन बाहर, ठीक है। नहीं, पहला हमने इसे सिंप्लीफाई किया, कॉमन नहीं निकाला, अभी पहला हमने क्या किया, 3 टर्म को सिंप्लीफाई किया, क्या किया हमने 3 टर्म्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 6 - 5 1 1 + 7 8 √6 -1/2 √6। अभी हम यहाँ पे √6 को कॉमन बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा अंदर 8 -1/2 √6, √6 बाहर आ गया कॉमन, तो इसलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 -1/2 √6 15/2 √6, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सम 48 को सिंप्लीफाई करेंगे, पहला 48 और 75, बराबर, 48 और 75 को क्या करेंगे, फैक्टर निकाल के सिंप्लीफाई करेंगे और √3 को रैशनलाइज करेंगे। 48 का फैक्टर्स, ठीक है, लिख दिया हमने 48 का फैक्टर्स, 75 का फैक्टर्स भी हम लिख देंगे, 75 का फैक्टर्स भी लिख दिया, 1/√3, √3 को रैशनलाइज करेंगे, 1/√3 इंटू √3/√3, करेक्ट। तो ये कितना हो गया 2, कितना ऑर्डर पैर, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, 2 × 2 × 2, अंदर क्या बचा √3 -5 बाहर आ जाएगा यहाँ पे √3 माइनस √1 × √3 समझा आपको, ये 1 × √3 1 में से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर ही रहेगा, ठीक है। अब ये कितना 2 × 2 × 2 कितना हुआ 8 √3 -5 √3 -√3/3, ठीक है, वही हुआ √3/3, 1 हमने अलग से लिख दिया, ठीक है ना, 1/3 √3, ठीक है, ये हो गया। आप इसको √3/3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो ये सॉल्व हो सकता है इजीली, 8 - 5 कितना होगा आपका 3 √3 -1/3 √3, दो टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या आपका √3 कॉमन है, √3 बाहर आ जाएगा आपका, तो बचा गया 3 - 1/3 √3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 9 - 1 8 8/3 √3, समझा आपको ये। ओके, नेक्स्ट सम, सिंप्लीफाइंग सर्ट्स विथ इरेशनल डिनोमिनेटर, सम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट विथ सर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई, उसका फर्स्ट क्वेश्चन √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √3। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अभी तीनों की जो टर्म है, तीनों टर्म के ऑर्डर क्या आपके 2, सबके 2 ही है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो √3 × √7 पहला होगा, √3 × √7 होगा आपका √21, बराबर, 7 3 21 माइनस √3 × √3 √9, करेक्ट, ये हो गया √21 माइनस √9, √9 इज नथिंग बट 3, ठीक है, ओके। ऑर्डर पैर था आपका 3, वो बाहर आ गया,
तो ये क्या हो गया -3 प्लस √21, ठीक है। देयरफॉर 3 इंटू √7 माइनस √3 इज नथिंग बट -3 प्लस √21, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट √5 माइनस √7 इंटू √2, तो √2 दोनों भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऑर्डर क्या है आपका सेम। तो पहले √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √5, बराबर एक ही रूट के अंदर आ जाएगी क्योंकि ऑर्डर क्या है सेम, माइनस √2 इंटू √7 एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 5 2 जा 10, √10 माइनस 7 2 जा 14, ठीक है। अब ये माइनस हो गया क्या? नहीं, क्योंकि माइनस कब हो गया? जब लाइक सर्च हो गया। ये लाइक सर्च है क्या? नहीं, आपका जो रेडिकेंट का वैल्यू है वो क्या आपका अलग अलग है, एक का 10 है और दूसरे का 14 है, तो ये माइनस नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? पहले टर्म को, पहला टर्म क्या आपका 3√2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला वो लिख देते हैं हम लोग, 3√2 को मैंने पूरे ब्रैकेट से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट टर्म क्या था आपका? -√3, क्या था? -√3, तो -√3 को वापस से पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से एक ब्रैकेट के नंबर को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में जो नंबर एक नंबर लिया उसमें से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा नंबर लिया और वापस से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, समझा आपको ये? तो ये इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अभी याद रखो, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई कब होगा? जब ऑर्डर सेम होगा। अभी पूरे क्वेश्चन में ऑर्डर सबका कितना है? 2, तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई होता है, रेडिकेंट सेम होता है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, √2 इंटू √3 √6, ठीक है। हमने ऐसे लिखा, वो डायरेक्टली मैंने फाइनल आंसर बता दिया मैंने, ठीक है ना। √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू √3, तो इस टर्म को मैंने इस टर्म से क्या किया? मल्टीप्लाई। फिर बाद में प्लस माइनस, देखो साइन भी मल्टीप्लाई होती है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होती है, फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है, फिर इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, बराबर ना। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, ठीक है। √3 इंटू √2, 3√2 इंटू √2, इस नंबर को मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, समझा आपको ये? तो ये बाहर था, 3√2 को मैंने 4√3 से भी मल्टीप्लाई किया और √2 से भी क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, √3 इंटू √2, करेक्ट। अब ये पूरे टर्म को एक, देखो जब तक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पूरा टर्म एक ही होता है, क्या हो रहा है? पूरा टर्म एक ही, तो ये पूरा नंबर एक ही है, अलग अलग नहीं है। बीच में माइनस आ गया तो ये आपका नेक्स्ट नंबर चालू है, पूरा नंबर एक ही है, फिर वापस माइनस आ गया, फिर पूरा नंबर एक ही कहलाएगा, ठीक है। फिर प्लस आ गया, फिर पूरा नंबर एक ही है, तो जो पूरा नंबर है एक, उसको हम सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, करेक्ट, 3 4 जा 12 और √2 इंटू √3 √6, समझा? कैसे हमने पूरे नंबर को क्या किया? सॉल्व किया। फिर माइनस आ गया तो माइनस साइन लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, 3 1 जा 3, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, करेक्ट, और √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2, 3 2 जा 6, करेक्ट, 3 इंटू 2, 3 एज इट इज, √2 इंटू √2 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, 4 1 जा 4, √3 इंटू √3 3, करेक्ट, प्लस √3 इंटू √2 √6, ठीक है। उसके बाद में अभी तक सिंप्लीफाई करना बाकी है, जो लिखा ना हमने 3 इंटू 2 उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू 3 लिखा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर। तो 12√6, अच्छा पहले इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 12√6 प्लस √6, रेडिकेंट सेम है या लाइक सर्च है दोनों भी, तो ऐड करने पे कितना होगा? 13√6, कितना होगा?
13√6 माइनस 6 माइनस 12, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका -18 प्लस 13√6। हमेशा आप रैशनल नंबर पहले लिखोगे और ये रैशनल नंबर बाद में लिखोगे, ठीक है, हमने जगह इंटरचेंज कर दी बस। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है।